धात्ता का महीना हमारा धात का एक आयोजन है। जो धात का जो हरेला गांव अध्याय है, जो उत्तराखंड के गांवों के साथ जुड़ करके उनके सवालों को समझने की और उनके निमित्त योगदान करने का एक अध्याय है, उसकी तरफ से इस वर्ष का जो माल्टे का महीना आयोजन है, उसका आज का पहली गतिविधि माल्टा के बहाने में आप सबका स्वागत है। नून लाइब्रेरी सभागार विभिन्न बौद्धिक विमर्शों का केंद्रीय स्थान है। वहाँ माल्टे के साथ किसी बात को शुरू करना अपने आप में थोड़ा सा और था हमारे लिए, लेकिन हमने इस बार तय किया था कि ये सवाल जो पहली दृष्टि में खेती का, किसानी का, कृषि का सवाल रहता है, दरअसल में बहुत जरूरी है कि सवाल के प्रति आम समाज, जो हमारा बौद्धिक जगत है, वो थोड़े से संवेदनशील और समझे कि इस पर बात करनी आज क्यों जरूरी हो गई। तो आज की इस जो गतिविधि है माल्टे का महीना माल्टे के बहाने, इसका मैं छोटी सी भूमिका बता देता हूँ कि हम दरअसल हमारा इस सवाल से जुड़ना कैसे हुआ। धात तो उत्तराखंड हिमालय के अलग अलग सामाजिक प्रश्नों पर अपनी तरफ से विमर्श का आयोजन करती रही है। 2010 में हमने दून विश्वविद्यालय में इस बात पर बहस छेड़ी थी कि हम मानते थे कि उत्तराखंड में जो पलायन को लेकर के बहुत बड़े बड़े विमर्श होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहसें हुई हैं, उनका कहीं ना कहीं उत्तराखंड के पहाड़ों की उत्पादकता में छुपा हुआ था, उसके गाँव के उत्पादनशील होने में, उसकी कई आर्थिक तंत्र में छुपा हुआ था। और हमने उसको लेकर के तब बात करी थी। और चूंकि धात का एक बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी अपनी नौकरियों में समय निकाल के ऐसी गतिविधियां करते हैं, तो हमने इस बात को तब से छेड़ा और उसके बाद से हम हर साल अलग अलग तरह से इसके पक्ष में बातचीत करना, संवेदनशील करने वाला काम करते रहे। हरेला के साथ हमने घी संग्राम को जोड़ा, और घी संग्राम आप जानते हैं कि उत्तराखंड का भोजन पर्व है, घी रोटी के साथ मनाया जाने वाला। लेकिन हमने भोजन की बात भी इसलिए करी कि भोजन का जो जो रॉ है, यानी वो जो पहाड़ का जो उत्पादन है, उसकी बात छिड़े कहीं ना कहीं, और पहाड़ के भोजन के बहाने पहाड़ के उत्पादन की आर्थिकी पर बातचीत हो, और कहीं ना कहीं उसके खेतों के बारे में बातचीत हो, उसकी चुनौतियों के बारे में बातचीत हो। और वो सिलसिला चलता रहा। हम हर वर्ष हरेला के साथ इस संग्राम का आयोजन करते हैं और पूरे एक महीने गतिविधि करते हैं कि ताकि पहाड़ के लोग वृक्ष लगाने के साथ साथ उसके उत्पादन को अपने जीवन में शामिल करें। और उसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि यदि हम वहाँ के उत्पादन को, वहाँ के प्रोडक्शन को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो एक इकोनॉमी जनरेट होती है, लोकल इकोनॉमी। आपका जो खरीद है वो उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो वहां उसे उगा रहा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास हम लोग करते रहे। और जब 2022 में हम लोगों ने कलियो फूड फेस्टिवल एक छोटा सा चैप्टर शुरू किया, और हर महीने हम पहाड़ के अलग अलग भोजन परंपराओं पर इस प्रतिबंध में आयोजन करते थे। तो दिसंबर के महीने में हमने जब आयोजन करा, तो वर्षा सिंह जी का एक आर्टिकल था, मैं विशेष रूप से रेफरेंस देना चाहता हूँ। डाउन टू अर्थ मैगजीन, जो रेप्यूटेड मैगजीन है, उसमें एक वर्षा सिंह जी का आर्टिकल था। उन्होंने बड़ा डिटेल्ड तरीके से बताया कि किस तरह से उत्तराखंड में जो माल्टे का प्रोडक्शन है, वो उसके लिए इतनी बड़ी लायबिलिटी बन गया है। आज से 30-40 साल, मतलब समय नहीं कहता, बहुत सारी सरकारों ने एक दौर में माल्टे को बहुत प्रमोट किया। मुझे खुद याद है, हम जब गांव जाते थे तो हमारे घर घर में माल्टे के पौधे दिए जाते थे कि आप इन्हें लगाइए और इससे इसका जूस बनेगा। और बस दुनिया भर के इसको लेकर के, जैसे आजकल एप्पल मिशन और कीवी मिशन चल रहा है, उन दिनों वो था और प्रमोट किया गया। फिर लोगों ने उसके बहुत सारे पेड़ लगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सीरियसली इसको चेंज किया। और अब आप जब वो पेड़ फल देने लगे, जब उनमें उनका एक मतलब उरूज आया, और अब जब वो इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास हम क्लूलेस हो गए कि अब इस उत्पादन में क्या करना है। सरकार के स्तर पर, जैसा वर्षा सिंह जी की रिपोर्ट है, उनका कहना था कि 90,000 मेट्रिक टन उत्पादन, 91,170 मेट्रिक टन उत्पादन उसका माल्टे का 2020 में बता रही, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डेटा। और उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए 8 या 9 रुपए खरीद का एक मूल्य रखा है। और उसके बाद वो जो मूल्य रखा, उसमें भी वो जो मूल्य तब मिलेगा जब उनके जो सेंटर है वहां इसे भिजवाते हैं। तो ये नहीं कि आप समझ लीजिए कि एक पेड़ से माल्टे को तोड़ना और गाँव के जो दूरस्थ वहां से उसे सेंटर तक ले आने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि लोगों ने उसे ले जाने से बेहतर समझा कि इसे छोड़ दिया जाए। इस तरह से अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, पौड़ी में बहुत सारे माल्टे अपने पेड़ों में सड़े या नीचे गिर कर खराब हुए। और समझ लो कि विटामिन सी का इतना रिचेस्ट सोर्स जो इतने ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में पैदा हो रहा है,
उसका कोई भी मूल्य हम तय नहीं कर पाए। और उनकी रिपोर्ट को मैं इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि यद्यपि इस बात को हम भी जानते थे, पर उन्होंने फैक्चुअल इसका एनालिसिस किया, और आप इसको देख सकते हैं, गूगल में अवेलेबल है रिपोर्ट। तो उन्होंने बताया कि ये कैसा इतनी बड़ी विडंबना है कि जब अब कई लोगों ने फिर पिछले वर्ष हमारे पास खबर आई कि रुद्रप्रयाग के किसान ने कहा कि उसे माल्टे के 100 पेड़ काटने की अनुमति इसलिए दी जाए क्योंकि जो उसके पेड़ के माल्टे हो रहे हैं वो उन्हें फेंक नहीं पा रहा, और वो हर साल लग जाते हैं, और उनका करना क्या है उसे। और जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें पलायन को रोकने करते हैं तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि अगर इतना कोई उत्पादन हो रहा है और सरकार के पास उसकी कोई नीति नहीं है, सरकार के पास उसका कोई उत्तर नहीं है, तो हमको लगा कि इस चीज पर एक सामाजिक जागृति का काम किया जाए। और हमने पिछले वर्ष माल्टे का महीना शुरू किया, जब पिछले वर्ष, और फिर हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट 2022 में किया था, और हमने लोगों से कहा कि ठीक है, एक गांव ने हमसे शिकायत करी थी कि हमारे पास माल्टा है, हमने कहा जब इस गांव का माल्टा हम लेते हैं, तो मेरा ही गांव था वो, तो हमने उस गांव का माल्टा मंगाया और लोगों से ऐसी रैंडम अपील करें। उस साल मुझे याद है कि 2-3 क्विंटल माल्टा लोगों ने ऐसी खरीद लिया तुरंत। फिर हमको लगा कि इस प्रयोग को करना चाहिए, हम केवल बातें नहीं करेंगे, हम इसे सामाजिक अभियान भी बनाएंगे। हम लोगों से कहेंगे कि ठीक है, आप यहाँ पर आए, आप इसके प्रति संवेदनशील है, पर आप 5 किलो माल्टा भी लीजिए, तो आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं उस आदमी के लिए जिसके पेड़ पर वो लगा हुआ है। तो पिछले साल आप लोगों ने जब इनिशिएटिव लिया तो 20 क्विंटल माल्टा इस अपील पर चलेगा, और न केवल हमारे यहाँ पर, हमारे साथ हमारे बहुत एक शानदार किसान संगठन दीपक करगेती जो वीरभान सिंह जी बैठे हुए, उन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, उनका भी लगभग इतना ही माल्टा कंज्यूम हुआ परेड ग्राउंड में। तो इस सब से ये हमको इंडिकेशन ये समझ में आया, मतलब इसको सेल के एंगल से लेके समझ में आया कि इसका मतलब उसकी एक बाजार में छोटी सी मांग है, और जब छोटी संस्थाएं जिनका कोई बड़ा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो कोई बहुत सेल्स की एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो इतना बड़ा संस्थान सरकार के पास कृषि विभाग है, वो अगर सेंसिटिवली करे तो इसका कुछ ना कुछ उपयोग और कुछ ना कुछ इकोनॉमी तो जनरेट हो ही सकती है, नंबर एक बात। फिर इसलिए हम लोगों ने पिछले वर्ष जितने भी हमारे पास फीडबैक्स आए, डॉक्टर आतिक हुसैन, वीरभान सिंह जी और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जो हमको सुझाव दिए, उसके आधार पर हमने एक मांग पत्र बनाया और हमने गवर्नमेंट को सौंपा। लास्ट ईयर बहुत सारी एक्टिविटीज करी थी, कुछ जो उत्पादक थे उनको बुलाया, राहुल नेगी एक लड़का है वो माल्टे का उत्पादन करता है रुद्रप्रयाग में, इस बार भी वो अपने माल्टे लेके आएगा। तो हमने इस पूरे कैंपेन को इस साल फिर रिपीट करने का तय किया। आज उसका पहली वर्ष करेंगे, एक्सपर्ट तो पूरी बातें बताएंगे, मैं तो सामान्य बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये पूरी कार्रवाई को आपसे साझा करने का, दूर लाइब्रेरी में आयोजन करने का माल्टे का मकसद ये है कि हम इस विषय पर सामाजिक चिंता जाहिर कर रहे हैं कि जब एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, वहाँ सुअर है, वहाँ बंदरों का संकट है, तो जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है क्या हमारे पास उसके लिए कोई उत्तर है? और अगर नहीं है तो हमको इस बात को लेकर के सामाजिक दबाव बनाना चाहिए और एक सामाजिक अभियान इस तरह का आकार लेना चाहिए जिसमें हर वर्ष जो भी लोग अपने खेतों में माल्टे का या सिट्रस फलों का उत्पादन करते हैं, अगर हम एक सोशल चेन बना सके, हम उनको कंजम्पशन दे सके, उनको एक सम्मानजनक मूल्य दे सके। पिछले वर्ष हमने जन समर्थन मूल्य डिक्लेयर किया 40 रुपए माल्टे का और 50 रुपए नारंगी का, और हमने उनसे कहा कि क्योंकि सरकार तो 8 रुपए में, गाँव में जाओ तो 1 रुपए का दाना देते हैं, मैं आपको सच बताऊं तो बड़ा शर्म का विषय है, यानी कि 1 किलो का मतलब 8 रुपए किलो। आप गाँव में जब कट्टा भर के आपको 100 रुपए में दे देंगे, तो उनको खुद नहीं मालूम कि उसकी वैल्यू क्या है। और जबकि माल्टा यहाँ पर 100 रुपए किलो भी बिकता है एक टाइम पे आकर के, क्योंकि विटामिन सी का रिच सोर्स है। तो हमने ये तय किया कि नहीं, उनको उनके जो प्रोडक्शन की वैल्यू देनी है, तो इसलिए हमने उनसे कहा कि आप उसको 30 रुपए में देहरादून ला के दीजिए, 10 रुपए उसका सेलिंग कॉस्ट बनाते हैं और हम सब मिलकर खरीदेंगे, जितना हम से संभालते हैं। अपने दोस्तों से कहेंगे भाई चलो हम 2 किसानों की बात करेंगे, बात करेंगे 1-2 रुपए की, क्योंकि लोग हमसे कहते हैं कि तुम कब तक बातें करते रहोगे, इस पर कुछ ठोस होना भी चाहिए। तो हमने छोटा सिंबॉलिक जेस्चर के तौर पर उनसे लिया। इस साल भी ऐसा करने का तय किया। कल से हम एक मोबाइल वैन चलाएंगे, उसके बारे में किशन जी बताएंगे यार। तो कुल मिलाकर के इस साल के जो माल्टे का महीनाई गतिविधि है, माल्टे के बहाने पहाड़ के जो फल है, वहाँ के नैसर्गिक फल है, इतने ऑर्गेनिक वातावरण, उनकी एडवोकेट, उनकी बात को सामाजिक चिंता में शामिल करना है, वो हम सबके चिंता होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई आज लड़का बड़ी बड़ी बातों से प्रेरित होकर पहाड़ पे जाते हुए दोबारा अपने खेत में पेड़ लगाकर के उत्पादन कर रहा है, तो हमारी समाज के तौर पर जिम्मेदारी है हम उस लड़के के साथ खड़े तो हो जाए। हम देहरादून के लोग इतना तो कर सकते हैं कि उसको भरोसा दें कि भाई अगर तू खड़ा हुआ है तो हम तेरे साथ हैं, और एक समाज के रूप में, कम्युनिटी के रूप में साथ हो,
और अगर हम कम्युनिटी के रूप में साथ हुए तो सरकार को भी साथ लाने में हम कामयाब हुए, क्योंकि उनको भी मालूम पड़ा है कि हाँ समाज में इसका चर्चा है।